हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए 15 दिन की रीडिंग शुरू करते हैं। लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है आपकी, और ये रीडिंग 1 जुलाई से 15 जुलाई 2024 की रीडिंग रहेगी। तो धनु राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे सबसे पहले कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे। फिर देखेंगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप दोनों के बीच में होगा क्या 1 जुलाई से 15 जुलाई 2024 में। पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, नो कांटेक्ट में जो लोग हैं, और मैं बताऊंगी कि ये 15 दिन आपकी लव लाइफ के कैसे जाएंगे। तो चलिए धनु राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं क्या रहेंगी 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में। द वर्ल्ड का कार्ड आया है धनु राशि आपके पार्टनर का, 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। सेजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 जुलाई से 15 जुलाई 2024 में। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स धनु राशि के लिए क्या रहेंगी 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में। नर्चर, मूविंग ऑन, टीच। देखिए धनु राशि, मुझे आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स एनर्जीज दिख रही है ना, 1 जुलाई से 15 जुलाई 15 दिन की रीडिंग है। कहीं ना कहीं मुझे आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप से ना मूव ऑन करना चाहते हैं आप। यहाँ पे भी मूव ऑन का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड भी बोलता है कि किसी चीज़ से आगे बढ़ जाना, और 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी बोलता है कि आगे बढ़ना, यानी कि एक्शन इनिशिएटिव्स लेने। तो मुझे लग नहीं रहा आपके पार्टनर, देखिए मूव ऑन तो करना चाहते हैं, मुझे लग नहीं रहा कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर कहीं मूव ऑन कर पा रहे हैं। यानी कि आपकी एनर्जीज में मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हैं, आपको याद करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 3 कार्ड ऐसे आए हैं। तो मैंने बोला सबसे पहले द वर्ल्ड का कार्ड यही बोलते हैं कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में ना नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करना चाहते हैं। ये भी कार्ड यही बोलता है कि आगे फ्यूचर की प्लानिंग करना चाहते हैं, नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, शायद उनको उतना जोश नहीं आ रहा, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। और एक साइकिल को ख़त्म करके एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं आपके पार्टनर, यानी कि किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं। जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं उसको ख़त्म करके आपके साथ एक फिर से एक दोबारा को चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें नए सिरे से स्टार्ट हों। बट मुझे लग नहीं रहा कि आपके पार्टनर ना तो न्यू बिगिनिंग कर पा रहे हैं आपके साथ, और ना वो अपनी लाइफ में किसी तरीके से न्यू बिगिनिंग कर पा रहे हैं। मुझे आपकी यादों में अभी भी अटके हुए दिख रहे हैं, अभी भी स्टक रहते हुए दिख रहे हैं। उनको कैसे कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके बिना उनकी ज़िंदगी अधूरी है, आपके बिना उनकी लाइफ अधूरी रह गई है। मतलब आपको याद कर रहे हैं, यानी कि आपसे मूव ऑन करना चाह रहे हैं तो मूव ऑन कर नहीं पा रहे, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं तो वो भी नहीं ले पा रहे, यानी कि स्टक दिख रहे हैं आपके पार्टनर। कॉन्फिडेंस उनको नहीं आ रहा, जोश नहीं आ रहा। आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, एक्शंस भी लेना चाहते हैं, ट्रैवल भी करके आपको मिलना चाहते हैं, ट्रैवल भी करना चाहते हैं, लेकिन वो ट्रैवल प्लान या तो लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, या उनकी प्लानिंग नहीं बन पा रही आपको मिलने की। और मूव ऑन का कार्ड यही बोलते हैं कि हो सकता है किसी लेवल पे मूव ऑन करते हुए तो मुझे दिख रहे हैं अभी इस रिलेशनशिप में, कि चलो बात कम करेंगे, कॉल मैसेज नहीं करेंगे, मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं रिलेशनशिप में, एक अटैचमेंट अपनी ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं या कम करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जितना मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं ना, आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए उतना आसान नहीं हो रहा, यानी कि वो कर नहीं पा रहे हैं। एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। और उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे ना वो अपनी लाइफ में भी उतना ही चीज़ों को एंजॉय नहीं कर रहे हैं धनुराशि। यानी कि अगर वो मूव ऑन कर गए हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं या आपसे बात कम कर रहे हैं, तो अपनी ज़िंदगी में उतना खुश नहीं दिख रहे हैं, उतना इंजॉय करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके बिना उनकी ज़िंदगी रुक गई है, उनकी ज़िंदगी स्टक हो गई है। नर्चर का कार्ड यही बोलता है कि किसी लेवल पे या तो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे आप उनकी बहुत केयर करते थे, बहुत उनको नर्चर करते थे, उनका ख्याल रखते थे, या फिर उनको किसी लेवल पे ये भी लग रहा है कि भी इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा वो स्टक हो चुके हैं, ना तो वो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं। किसी लेवल पे उनको ये लग रहा है कि अपने आप को नर्चर करना चाहिए, अपने ऊपर सेल्फ केयर करना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए, प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से उनकी सोच है ना, वो चीज़ें कर नहीं रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वैसा सा रहता वो दिख रहा है। यानी कि वो अभी भी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं धनुराशि, आपके पार्टनर अभी भी आपको मिस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। टीच और पेज ऑफ कप्स के कार्ड मुझे यही बोलते हैं
कि जून के महीने में, यानी कि जून का महीने का मतलब आखिर का, यानी सॉरी जून बोल दिया, जुलाई, मेरे को लग रहा है मैंने यहाँ पे जून 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 बोल रही हूँ, ये जुलाई की रीडिंग है, गलती से मेरे मुंह से जून निकल चुका है। अगर कहीं पे भी मैंने जून बोला हो तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी बोल रही हूँ। ये जुलाई है, 1 जुलाई से 15 जुलाई की रीडिंग है, तो ये मिस्टेक मेरे से हुई है, तो आप ध्यान रखना, अगर मैंने कहीं जून बोला तो वो जुलाई है। पेज ऑफ कप्स और टीच के कार्ड यही बोलते हैं कि जुलाई का जो आखिर का हिस्सा है ना, आखिर का मतलब हो गया कि 11 से 15 जुलाई के बीच में आपको कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं। हालांकि देखिए सारे कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि कॉल करना चाह रहे हैं, मैसेज करना चाह रहे हैं, एक्शंस लेना चाह रहे हैं, आपको मिलना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। आपके साथ एक अटैचमेंट फील कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, वो कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है उनको जोश नहीं आ रहा, उतनी हिम्मत नहीं उनको आ रही है, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और आपके किसी कॉल मैसेज का वेट भी करते हुए मुझे दिख रहे हैं। शायद आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज नहीं जा रहा धनु राशि, और आपके पार्टनर इसलिए भी एक इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि इमोशनली लो फील कर रहे हैं। टीच का कार्ड यही बोलता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ना इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ सीखा है, यानी कि आप उनकी ज़िंदगी में आए या वो आपकी ज़िंदगी में आए तो बहुत कुछ उनको ज़िंदगी ने सिखाया, बहुत कुछ रिलेशनशिप ने सिखाया, या उनका पहले का कोई रिलेशनशिप रहा होगा तो उन्होंने उससे बहुत कुछ सीखा, एक एक्सपीरियंस उनको मिला, लर्निंग की। होता है ना, जैसे हमारी लाइफ में कोई इंसान आता है हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है, कुछ लोग अच्छी चीज़ सिखा के जाते हैं, कुछ लोग बुरी चीज़ सिखा के जाते हैं, तो वैसे सी सोच आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही है। दूसरा हो सकता है किसी से एडवाइस ले रहे हैं, सलाह मशवरा ले रहे हैं आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कि क्या करना चाहिए, वैसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है धनु राशि। चलिए अभी हम देख लेते हैं कि आगे क्या होगा 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में सैजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या होगा। सैजिटेरियस यहाँ पे मेरे को फीलिंग्स देख के तो मेरे को नहीं लग रहा धनु राशि कि आपके पार्टनर कॉल मैसेज आपको कर पा रहे हैं। मुझे नहीं दिख रहा कि वो कॉल मैसेज करेंगे, आपको करना बहुत कुछ चाह रहे हैं, यानी कि आपको मिलना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन उनको जोश नहीं आ रहा, उनको हिम्मत नहीं आ रही है, और किसी लेवल पे आपकी एनर्जीज में मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि वो आपको छोड़कर मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और उनको ऐसे लग रहा है उनकी लाइफ, उनकी ज़िंदगी आपके बिना अधूरी रह गई है। अभी हम देख लेते हैं धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होगा क्या। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये जो कार्ड्स निकाल रही हूँ धनु राशि, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज होंगी, पार्टनर की भी होंगी, ये दोनों की कंबाइन है, क्योंकि आपके पार्टनर की हमने निकाल दी है तो इसमें इसलिए आपकी भी एनर्जीज आ जाएंगी। स्ट्रेंथ, ओके। धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होगा क्या, लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। फीलिंग अलोन, हेल्पलेस एंड होपलेस, अपॉर्चुनिटी, बेकॉन्स, ओके। देखिए धनु राशि, जो आउटकम निकल कर आया है 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यही बोलता है कि 1 जुलाई से 5 जुलाई का जो टाइम है, यानी कि 15 दिन की रीडिंग है, ये पहले 5 या 6 दिन का टाइम मुझे ऐसा दिख रहा है। चीज़ें मुझे आप दोनों की तरफ से स्टक रहती हुई दिख रही है, यानी कि स्लो रहती हुई दिख रही है, यानी कि आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, ना तो धनु राशि आप ले रहे हो, ना आपके पार्टनर ले रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज है तो मुझे लग रहा है आप किसी चीज़ को लेकर एक जिद पकड़ के बैठ गए हो। आप अपनी तरफ से कुछ मूवमेंट नहीं करना चाहते हो, यानी कि कोई हलचल नहीं करना चाहते हो, एक्शंस नहीं लेना चाहते हो, आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जब तक कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो जाएंगी, जो आप चाहते हो अपने पार्टनर से, इस रिलेशनशिप से, जब तक वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, यानी कि एक्शंस नहीं लोगे, खुद होके इनिशिएटिव्स नहीं लोगे, और सेफ एंड साउंड होकर चलना चाहते हो, यानी कि किसी चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहते हो, जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो, और सेफ्टी के साथ करना चाहते हो जो भी। और मुझे पॉज लिया हुआ दिख रहा है, आप दोनों या किसी एक इंसान ने। पॉज का मतलब रुके हुए हो, अभी आगे नहीं बढ़ रहे हो, रिलेशनशिप में फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं ला रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करना चाह रहे हो जो भी करना चाह रहे हो। एक जिद वाली एनर्जीज आप दोनों में से किसी एक इंसान की रहती हुई दिख रही है। मन में किसी चीज़ को लेकर एक अकेलापन भी फील कर रहे हो, यानी कि थोड़ा सा उदास हो किसी चीज़ को लेकर, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। थोड़े से इमोशनल हो रहे हो, वो भी रहती हुई दिख रही है, बट फिर भी प्रैक्टिकल होकर सोचते हुए दिख रही चीज़ों को लेकर कि क्या सही है क्या गलत है, उसके हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो। और जो मिड का हिस्सा है 6 से 10 जुलाई के बीच में, किसी चीज़ को लेकर हर्ट ही रहते हुए दिख रहे धनुराशि, आप या आपके पार्टनर। हर्ट का होता है कि या तो देखिए किसी लेवल पे आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है, गलत किया है, धोखा दिया है, जो आपको मिलना चाहिए था अपने पार्टनर से वो आपको नहीं मिला।
आपको आपका हक नहीं मिला धनु राशि, या तो आपको ऐसे लग रहा है या आपके पार्टनर को हो सकता है आपको लेकर ऐसा रहे। मैंने बोला ना ये एनर्जीज दोनों की हैं, तो हो सकता है आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि उनके साथ गलत हुआ, उनके साथ चीटिंग हुई, वो जो चाहते थे आपसे उनको वो नहीं मिला। कोई भी चीज़ को लेकर एक हर्ट एनर्जीज मिड में रहती हुई दिख रही हैं 6 से 10 जुलाई के बीच में या फिर 11 जुलाई के बीच में। उतना खुश नहीं दिख रहे हो, एक तकलीफ है, एक पेन है। कई बार होता है कि रिलेशनशिप में पुराना समय याद आ जाता है, जब पुराना टाइम बिताया होता है तो इंसान को वो चीज़ें याद आती, तब भी इंसान हर्ट हो जाता है कि पुराने टाइम में ऐसा कुछ हुआ, हमने इतना क्यों सहा, हमने पार्टनर के लिए इतना कुछ किया, सामने वाले ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। तो कई बार वो चीज़ों को याद करके भी इंसान थोड़ा हर्ट हो जाता है। बट किसी चीज़ को हर्ट रहते हुए मुझे दिख रहे हो। हेल्पलेस एंड होपलेस का कार्ड यही बोलता है कि मिड का जो टाइम है 6 से 10 जुलाई या 11 जुलाई के बीच में एक हेल्पलेस और होपलेस वाली फीलिंग रहती हुई दिख रही है धनुराशि, आपको या आपके पार्टनर को। जैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे उम्मीद ही खो दी आप लोगों ने रिलेशनशिप को लेकर, कि जैसे ऐसे लग रहा है कि आगे कुछ हो ही नहीं सकता रिलेशनशिप में। उम्मीद भी खो दी है और हेल्पलेस फील कर रहे हो कि जैसे चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना कि कुछ करना तो चाह रहे हो, नहीं कर रहे हो, हेल्पलेस वाली फीलिंग हो रही है। होपलेस है कि बिल्कुल उम्मीद ही खो दिया है कि इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं हो सकता, इसको कोई फ्यूचर नहीं है, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और इसीलिए किसी चीज़ को लेकर हर्ट, एक तकलीफ थोड़ी सी रहती हुई दिख रही है, यानी कि उतना खुश नहीं दिख रहे, उदास दिख रहे हो। अपॉर्चुनिटी बिगिंस एंड स्ट्रेंथ के कार्ड मुझे यही बोलते हैं धनुराशि 11 से 15 जुलाई के बीच में। देखिए टाइम 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन टाइम यही रहेगा। 11 से 15 जुलाई लगा लो या 12 से 15 जुलाई का टाइम लगा लो। स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी बेकन्स के कार्ड यही बोलते हैं कि जो भी देखिए हर्ट एनर्जीज हैं, हेल्पलेस होपलेस वाली फीलिंग है, एक अकेलापन फील कर रहे हो, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा, रुका हुआ है, फिर भी हर चीज़ को बड़ी हिम्मत के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो धनुराशि, आप या आपके पार्टनर। जैसे जो चीज़ें परेशान कर रही हैं, जो चीज़ों ने आपको हर्ट किया, पार्टनर के बिहेवियर ने, या इस रिलेशनशिप में किसी भी कारण से कुछ चीटिंग रही है अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में, फिर भी स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो, यानी कि हिम्मत के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो, घबरा नहीं रहे हो, डर नहीं रहे हो। जो भी छोटी मोटी अड़चने आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको फेस करते हुए दिख रहे हो। हिम्मत के साथ का मतलब होता है कि इंसान ना घबरा जाता है जब थोड़ा सा हर्ट होता है, दुखी होता है, किसी चीज़ को लेकर उम्मीद खो देता है, तो इंसान घबरा जाता है। आप मुझे घबराते हुए नहीं दिख रहे हो, हिम्मत के साथ अपनी पावर में आके उस चीज़ को फेस करते हुए दिख रहे हो, यानी कि डर नहीं रहे हो। छोटे-मोटे इश्यूज़ दिख रहे हैं, यानी कि गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, लेकिन फिर भी सब्र के साथ, पेशेंस के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। यानी कि जितना गुस्सा आ रहा है, अपना गुस्सा नहीं कर रहे हो। एक सब्र रखा हुआ है, एक पेशेंस रखा हुआ है चीज़ों को डील करने के लिए। यानी कि ये डील करने का मतलब ये नहीं कि एक्शंस ले रहे हो, यानी कि जो भी सिचुएशंस चल रही है, जो भी हालात चल रहे हैं ना अभी रिलेशनशिप में, उसको करेज के साथ, हिम्मत के साथ, विल पावर के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ डील करते हुए दिख रहे हो। यानी कि जो भी इश्यूज हो रहे हैं तो उसमें डर नहीं रहे हो, जो भी चल रहा है उसको फेस करने की ताकत रखी हुई है आप दोनों या किसी एक इंसान ने। अपॉर्चुनिटी बेकन्स का कार्ड यही मुझे बोल रहा है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान का इस रिलेशनशिप में इंटरेस्ट कम होता हुआ दिख रहा है, खत्म होता हुआ दिख रहा है, यानी कि उतना अंदर से खुश नहीं है, उतना अंदर से सैटिस्फैक्शन नहीं है, या तो धनुराशि आपको ऐसा फ़ील हो रहा है, आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है अपने पार्टनर में, रिलेशनशिप में, आपका मन नहीं है अब उतना इस रिलेशनशिप में एक्शन इनिशिएटिव्स लेने का, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, आपको ऐसे लग रहा है कि वो उतने इंटरेस्टेड नहीं है आप में, इस रिलेशनशिप में। या फिर हो सकता है धनुराशि आपके पार्टनर आपको कोई ऑफ़र दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, आप वो चीज़ें नहीं लेना चाहते हो, आप मुँह उधर करके खड़े हुए हो कि नहीं आपको नहीं चाहिए वो सारी चीज़ें। या फिर धनुराशि हो सकता है आप अपने पार्टनर को कोई ऑफर दे रहे हो, कुछ बोल रहे हो, वो मुँह फुला के उधर खड़े हुए हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो वैसा-सा किसी एक इंसान का रहता हुआ दिख रहा है, थोड़ा इंटरेस्ट कम करते हुए दिख रहे हो, यानी कि किसी चीज़ के लिए मना करते हुए दिख रहे हो, वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। और आप दोनों या किसी एक इंसान को ऐसा लग रहा है कि शायद कोई अपॉर्च्युनिटी थी जो हाथ से चली गई, कोई ऑफर था वो हाथ से चला गया, वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। बट मुझे यही दिख रहा है कि इंटरेस्टेड नहीं हो उतना, खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, खुल के पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो रिलेशनशिप में, वैसा-सा रहता वो दिख रहा है। तो मेरे को यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट दिख रहा है, पहली चीज़ तो धनुराशि। दूसरी चीज़, जिन लोगों के रिलेशनशिप में बातचीत हो रही है, वहाँ पे भी छोटे-मोटे इश्यूज़ ही दिख रही है। चीज़ें रुकी हुई दिख रही हैं, बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। एक तकलीफ़ रहती हुई दिख रही है, एक हर्ट एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में। लेकिन फिर भी थोड़ा-सा ताकत के साथ तो डील कर रहे हो, सब्र भी रखा हुआ है किसी चीज़ को लेकर। लेकिन फिर भी कोई चीज़ को लेकर एक पेन है, एक हर्ट एनर्जीज़ है, और एक मायूसी सी रहती हुई दिख रही है कि जैसे आगे कोई फ्यूचर नहीं है, वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। तो देखिए धनुराशि, ये 15 दिन की रीडिंग तो ऐसे ही आई है, कोई बहुत ज़्यादा ग्रेट आती हुई नहीं दिख रही है। हो सकता है अगले 15 दिन की रीडिंग अच्छी आ जाए, मेबी 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में। 1 जुलाई से 15 जुलाई की रीडिंग कुछ ख़ास नहीं आई है। और
ये है आपकी रीडिंग, और अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।